हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन आती है, दैट इज एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? इट इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेटर्स। मतलब ये एक ग्रुप होता है जिसमें हमें टर्म्स दी होती हैं और साथ में ऑपरेटर्स गिवन होते हैं। ऑपरेटर्स लाइक ऑपरेशंस, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड सो ऑन। सेकेंड वन इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इट इज ए स्टेटमेंट दैट कंटेन्स इक्वल साइन एंड इक्वेशन हैज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर इक्वल साइन आपको गिवन होता है। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइड इंक्लूड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। नीचे मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये चीज़ शो की है, तो आप देख सकते हो। इक्वेशन जैसे ये लिखा हुआ है 4x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। नाउ अगर मैं केवल इतना लूँ 4x + 3 स्क्वायर, अगर इतनी टर्म ली जाए 4x + 3 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? एक एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल 20 कर दिया या अनदर कोई और एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे ही इसमें इक्वल का साइन आ गया तो ये पूरी जो टर्म हमारी बन गई, ये पूरा जो स्टेटमेंट हमारी है, ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि 4x + 3 स्क्वायर यहाँ तक ही एक्सप्रेशन है, और अगर मैं कंप्लीट लूँ तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर टर्म्स क्या होती हैं? जितने भी ऑपरेशंस के अलावा जितने, जैसे बीच में ऑपरेशन आ गया तो यहाँ पर ये 2 टर्म हो गई, तो इसमें टर्म है 1, 2 एंड 3। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। ओके, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल है यहाँ पे x, और वेरिएबल का मल्टीपल क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। ये यहाँ पे है कांस्टेंट एंड इसके ऊपर एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर लगी हुई है, इसलिए मैंने लिखा है कांस्टेंट विद एक्सपोनेंट। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है 4x, 3 स्क्वायर एंड 20। व्हाट इज द ऑपरेशन बिटवीन देम? ऑपरेशन इज एडिशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम या रिक्वायरमेंट। मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे हमारी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वेरिएबल चेंज होता रहता है, ये वेरी करता रहता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। यानी यहाँ पे 4x + 3 स्क्वायर जो x है वो क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 24 रख दूँ तो यहाँ x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 30 रख दूँ तो यहाँ x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। मतलब इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, इसीलिए ये है वेरिएबल। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। अभी मैंने बताया आपको, इट इज ए मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। सो हेयर x 4 इज द मल्टीपल ऑफ x, so 4 is the coefficient of x। ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। दैट मीन्स वेरिएबल का अपोजिट वर्ड है कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल तो चेंज होता रहता है लेकिन कांस्टेंट टर्म कभी भी चेंज नहीं होती, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? इट कंटेन्स कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हो सकती है, इट कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल और ग्रुप ऑफ देम। मतलब एक टर्म में कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यानी मैंने केवल x लिख दिया ना तो उसका मतलब भी टर्म है। और ऐसा भी कांस्टेंट, ऐसा भी वेरिएबल हो सकता है जो कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि 4x, 5x, 7x स्क्वायर, ये सारे क्या है? टर्म्स। या इनका ग्रुप भी हो सकता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट हैव 2 और मोर टर्म्स। जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की
ठीक है, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है लाइक एक्स वाई ए बी सी एनीथिंग, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया पॉलिनोमियल that is x square plus 5 x plus 20 is equal to 0। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x है वेरिएबल, तो यहां पर उस वेरिएबल की इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसको क्या कहेंगे? 2 is the degree of this equation। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल के द्वारा शो किया है कि किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और कितनी कितनी टर्म्स और कैसे हम इसके टाइप्स करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है नेम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैंने जो नाम दिए हैं ये नाम पॉलिनोमियल के टर्म्स के अकॉर्डिंग दिए हैं, जितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नाम दिए हुए हैं। फिर है डिग्री, यहाँ पर जो नेम्स है इन पॉलिनोमियल के वो है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग उनके क्या नाम होंगे। सो फर्स्ट वन इज 12, 12 में 1 टर्म है, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। 1 टर्म के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। किसी भी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1 टर्म हो उसे कहेंगे मोनोमियल। ओके, सो डिग्री इज 0, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन इज 8x। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, यानी यहाँ पर टर्म तो एक ही है, ये मोनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी। जैसे डिग्री 1 हुई दैट इट इज कॉल्ड लीनियर, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जिसमें डिग्री 1 हो जाए उसे लीनियर कहेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पर 2 टर्म है सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। डिग्री 2 है तो इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन इज 3 डिग्री। यहाँ पे टर्म्स तो 2 ही है, 1 and 2, सो इट इज बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। बाय अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री यहाँ पर 3 है सो इट इज क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट इज 3 टर्म्स हैं दोनों में, बट ये ट्राइनोमियल होंगे, बट जो ये इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एंड हियर इज हाईएस्ट पावर 4, सो इट इज कॉल्ड क्वार्टिक। ओके, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 0 डिग्री वाले को बोलेंगे कांस्टेंट, 1 डिग्री वाले को लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक, एंड अगेन 4 डिग्री वाले को क्वार्टिक। बट नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल एंड नेक्स्ट देन पोलिनोमियल। ओके, so next topic is zeros of polynomial. What is zeros of polynomial? The points where the polynomial becomes zero as whole, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो कि पोलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहाँ पर x + 5, सो यहाँ पर जीरोस क्या होगा? इस पोलिनोमियल के लिए जीरो हमारा जीरोस होगा x = -5, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -5 रख दूं तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब वो सारे पॉइंट जो पोलिनोमियल को जीरो कर दें क्या कहलाते हैं? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। मैं दोबारा दोहराती हूँ, वो सारे पॉइंट्स जो पोलिनोमियल को जीरो कर दें तो वो जीरोस कहलाएंगे उस पोलिनोमियल के। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर हम मान लेते हैं ax² + bx + c, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे सॉरी मैंने मिस्टेक की है, पोलिनोमियल नहीं आएगा, यहाँ इक्वेशन आएगी। इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों है? बिकॉज द डिग्री इज 2, वी टेकन एज ए 2 डिग्री polynomial, so this is quadratic equation। अगर हम मान लेते हैं x² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन क्या रिलेशनशिप होगा? सम ऑफ जीरोस, यानी जो भी जीरोस आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोस आएंगे, 3 डिग्री के हैं तो 3 जीरो आएंगे। तो सम ऑफ जीरोस,
दो जीरोस जो होंगे उनका सम इक्वल होगा -b/a के। ये b और a यहाँ से निकलेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे c और a, ये c और a की वैल्यू होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जीरोस, यानी कि अगर आपको जीरोस गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या करेंगे? लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस। तो अल्फा बीटा हम ले लेते हैं कि कोई जीरोस है, तो इक्वेशन आप डायरेक्ट बना सकते हो विद दिस फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आप पहला जो आपका जीरो है अल्फा एंड सेकेंड जीरो इज बीटा, सो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लीकेशन पुट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।